कुर्सी नाम की एक शय होती है, बैठने के काम आती है, लेकिन हर कुर्सी एक सी नहीं होती, खासकर तब जब कुर्सी सत्ता की हो, जिसके लिए सियासतदान कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब सच में कुछ भी, खासकर चुनावी समर में। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो सत्ता वाली कुर्सी पर दावेदारी की लड़ाई भी जग जाहिर है, लेकिन इस लड़ाई में सियासत में कुछ धुरंधर ऐसे भी हैं जो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है वाले सिद्धांत पर चल रहे हैं। लेकिन इन धुरंधरों में जो सबसे चौंकाने वाला नाम इन दोनों सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो है बीजेपी नेता वरुण गांधी का। चुनाव की आहट सुनाई देते ही वरुण गांधी के गरम तेवर कुछ यूं गायब हुए मानो गधे के सिर से सींग। वरुण गांधी के सुर इन दिनों बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ हमले कर सुर्खियों में रहने वाले वरुण गांधी अब एक बार फिर अपनी पार्टी यानी बीजेपी से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था क्योंकि वरुण गांधी ने अपने जुबानी हमले कर दिए। सियासी पंडितों की माने तो इसके पीछे वरुण गांधी की मां और बीजेपी सांसद मेनका गांधी का हाथ था। हालांकि वरुण गांधी के इस बदले हुए मूड पर कोई कयास लगाए जाते, कोई टीका टिप्पणी होती, उससे पहले ही वरुण गांधी ने एक बार फिर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे अब बीजेपी कंफ्यूज है कि आखिर करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। दरअसल वरुण गांधी अक्सर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत जाते रहते हैं। रविवार को भी वरुण अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने जो आवाजें उठाई पिछले 5 साल, मैंने वो आवाजें इसलिए नहीं उठाई कि क्योंकि मैं किसी के सामने भिड़ना चाह रहा था या राजनीति करना चाह रहा था। मैंने केवल बेरोजगारी, किसान, नौजवान की आवाजें उठाई, जो आपके बच्चों की मांग थी, जो आपकी आने वाली नस्लों की मांग थी। अब बीजेपी वाले ये सोचकर अपना माथा नोच रहे हैं कि वरुण गांधी के इस बयान को उनकी सफाई समझें या फिर बगावत की एक नई शुरुआत, क्योंकि वरुण गांधी अपने इस बयान के तुरंत बाद अपने चिर परिचित अंदाज में लौट आए और बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं पर बरस पड़े। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा, आज कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पहले रोटी खाने के लाले पड़े हुए थे और आज वो बड़े बड़े काफिलों में घूम रहे हैं। मेरे परिवार ने तो अपने घर तक देश के नाम कर दिए थे। हम क्या घर बनाए, हिंदुस्तान में अराजकता है, ना स्कूल काम कर रहा है, ना अस्पताल काम कर रहा है, ना ट्रैफिक लाइट काम कर रही है और ना सड़क ठीक से बनी हुई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव सर पर है। बीजेपी अपने चुनावी अभियान में जुटी है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही, नाराज कार्यकर्ताओं और नेताओं को मना रही है। ऐसे में वरुण गांधी के बयान बीजेपी को कंफ्यूज कर रहे हैं और बीजेपी अब खुद से सवाल करने के लिए मजबूर है कि आखिर वरुण गांधी के बयानों को खतरे की घंटी समझे या फिर जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी। लिहाजा बीजेपी अब कंफ्यूज है कि आखिर वरुण गांधी बीजेपी के साथ है या फिर विपक्ष के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।